हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? अल्लाह पाक का शुक्र, मैं बिल्कुल ठीक ठाक एवन फिट आप सबकी दुआ के साथ, और मुझे उम्मीद है आप सब भी खैरियत से होंगे। तो जी मैं लास्ट अपनी वीडियो चेक कर रही थी और माशाल्लाह से इतने दिन चले के ऊपर हो गए, मुझे पता ही नहीं चला कि 14 से 15 दिन हो गए और मैंने कोई भी एक व्लॉग नहीं उसमें जी ऐड किया। यानी कि महीने में सिर्फ एक दो व्लॉग मैंने जो है वो सिर्फ अपलोड किए हैं। तो इस महीने बिल्कुल भी नहीं मुझे टाइम मिला, यानी कि पिछले मंथ अगस्त में। और स्टार्ट जो था ना अगस्त का हमारा थोड़ा सा ख़राब रहा, जिसकी वजह से मेरा दिल ही नहीं किया टू बी वेरी ऑनेस्ट। और ये साफ़ सफाइयाँ हम उसी वजह से बल्कि खुशी से हम कर रहे थे। और मेरी कज़न थी, उन्होंने आना था जी ऑल द वे फ्रॉम स्विट्ज़रलैंड। और बस एक दो डॉक्यूमेंटेशन जो है ना पेपर वर्क ना कंप्लीट होने की वजह से तो उनका जो यहाँ पर आना है कतर में वो थोड़ा सा डिले हो गया था, रह गया था। तो तुर्की से होकर वो आ रही थी, तो उनको लगा वाया तुर्की करके आऊँगी तो चलो जी इजी हो जाएगा आना भी, और एक तरफ से वहाँ से भी जी घूम घुमा के आ जाएंगे। लेकिन बस जो कतर की रिक्वायरमेंट्स थी उस हिसाब से जो एक दो डॉक्यूमेंटेशन थी उनकी वो कंप्लीट नहीं थी, जिसकी वजह से हम काफ़ी डिसहर्ट तो हुए, क्योंकि हम लोगों ने पूरी तैयारी पकड़ी थी। जैसे कि आप देख सकते हैं दो दो काम वाले हमने बुला लिए हुए थे। तो जी बस इसी सिलसिले में हमारी जो भाग दौड़ है ना वो काफ़ी लगी थी घर में अलग। और जब पता चला कि आने में थोड़ा सा मसला हो रहा है उनको, और उस पे हम लोगों का एक अजीब सा जो घर का माहौल है ना वो बन गया था, क्योंकि हम लोगों ने काफ़ी जो है ना चीज़ें वो सोच रखी थी, प्लान सोच रखे थे, यहाँ जाएंगे ये करेंगे वो करेंगे। कहते हैं ना कि वक्त से पहले कुछ भी नहीं सोचना करना चाहिए, लेकिन क्या करें जब पता होता है कि जब किसी बंदे ने आना है तो यार थोड़ी सी तैयारी तो बंदा पहले रखता ही रखता है ना। और घर का तो ऐसा ऐसा एक एक कोना हम लोगों ने इतना साफ़ सफाई हमने की थी एक एक कोने से, कि जिसको नहीं भी मौका मिला हुआ था उस कोने को भी जी साफ़ होने का मौका मिला उस टाइम। तो बस होता है ना जो कुदरत को मंजूर, कोशिश सबकी तो बहुत ज़्यादा थी, लेकिन क्या करें। तो जी आप किचन की पहले और जिसे कहते हैं ना बिफ़ोर एंड आफ्टर आप देख सकते हैं। और इसको तो वैसे किचन तो ऐसी चीज़ है ना, मैं समझती हूँ जितना भी इसको क्लीन कर लो ऐसे लगता है जैसे कचरा ही है लेकिन वो जो कचरा हमें नज़र आता है ना वही असल में काम की चीज़ें होती हैं। तो बस हर जो ये देसी, हम जैसे देसी लोगों का जो किचन है ना वो इसी तरह होता है, और हम देसी लोग ऐसे ही होते हैं। और मुझे ना थोड़ी सी ना पता नहीं क्यों कुतकुतारियाँ हो रही थी कि उनके आने में एक बल्कि एक आध दिन ही था, बल्कि मैं जिस दिन का ये वॉलपेपर मैं लगाने लगी थी मैंने कहा चलो जी वॉलपेपर मैं ना खुद ही चिपकाती हूँ, क्योंकि लास्ट मैंने घर में भी ऐसे किया था, खुद ही लगाया था। तो वॉलपेपर लगाने के लिए जो जो मुझे चीज़ों की ज़रूरत थी वो मैं अपने हेल्पर से मैंने मंगवा ली थी। और जैसे जैसे टाइम नज़दीक आ रहा था वैसे वैसे मुझे ऐसे लग रहा था और ज़्यादा काम निकल रहा है करने के लिए। तो जी जिसे कहते हैं सेहत तंदुरुस्ती हो तो जी काम शाम मिलना मिलाना लगा रहता है, तो जी कभी ख़त्म नहीं होता। और बस अभी मैं अपने रूम की सफाई करूँगी। चलो बस फिनिश। मम्मी बिजी हानो। तो बस मेरे बच्चे को बहुत प्यार आ रहा है, जब मम्मा काम करने लगती है ना बच्चों को बहुत ज़्यादा प्यार आने लग पड़ता है। तो फ़ैन भी साफ़ करवा लिया है दोनों कमरों का, और ऊपर से भी कवर्ड के ना साफ़ करवा लिया। जब से ये फर्नीचर लिया था ऊपर से मैंने साफ़ ही नहीं था करवाया, तकरीबन 2 साल होने को आ गए हैं। तो ऊपर ना काफ़ी गंद आ चुका था, बच्चों ने भी सोना होता है तो ऊपर से ना एरिया ज़रा साफ़ सूफ रहे ना तो फिर सही है। बस अभी गंद मचा हुआ है, जैसे कि आप देख सकते हैं सारा मेरा पज़ल हुआ है रूम। तो इस पज़ल को करते हैं सॉल्व। और ये बेडशीट बिछाने वाली हूँ मैं इस पर। और वहाँ हानिया ना उसको पता चल गया अम्मा मेरी बिज़ी है, तो बस मैं आके ना यहाँ पर डांसी वांसी करूँ। ये बस यही आता है। स्टडी कर लिए हानी? हानी विद योर स्टडीज़? Yes. I might want to see L, A, P, P, and ABC. तो जी काम शाम ख़त्म होने के बाद हम लोगों ने प्लान किया यार चलो बाहर चलते हैं, जाकर बाहर से जी चाय शाय हो जाए। और घर में किसी का भी प्लान नहीं था चाय बनाने का और ना ही पीने का, क्योंकि बाहर जाके जो आपको मज़ा आता है ना वो घर पे बिल्कुल नहीं है। और इतना काम करने के बाद फिर तो जी बाहर जाना बनता ही बनता है। तो अभी बस हम निकलने लगे हैं और जी इंजॉय करेंगे चाय शाय, और थोड़ा सा घूमे घुमाएंगे। पापा लेकर आए थे हायस, तो जिसकी वजह से हमें ना थोड़ा सा ना मौका मिल जाता है विद फैमिली, जितनी भी बड़ी हो आप जी आराम से जाकर इंजॉय कर सकते हैं। यहाँ पर एक अदद पीस मैंने ले लिया था केक का, जो कि मैंने जस्ट 1 बाइट ही लिया था, बाकी हानिया ने खाया था। और हानिया को लेकर दे दिया था पापा ने चॉकलेट जूस, और मैंने ले लिया था जी ग्रीन टी ले ली थी, क्योंकि आजकल आजकल नहीं वैसे तो मैं काफ़ी टाइम से ग्रीन टी का इस्तेमाल तो डेली करती हूँ, और पीनी भी चाहिए। ज़रूरी नहीं है कि गर्मियाँ तो गर्मियों में जी गर्म चीज़ें या इस तरह की चीज़ें खाना ही आप बंद कर दें, थोड़ी बहुत खाना स्टार्ट ही रखें, लेकिन उसकी क्वांटिटी कम कर दें, लेकिन कंप्लीट आपने ख़त्म नहीं करनी वो चीज़ खानी। तो जी अम्मी बनाने लगी हैं काली मिर्च का सालन, और
और मैंने यहाँ पर जो है प्याज कट कर दिए हैं क्योंकि अम्मी ने बनाने हैं साथ में मूंग की दाल की खिचड़ी। और ये मैंने अदरक लहसुन कट कर दिया है। और यहाँ पर जी मैं ऑरेंज जूस बनाने लगी हूँ, तो बस ऑरेंजेस कट करके मैं ब्लेंड कर दूँगी। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि एक दिन था आने का मेरी कज़न का जिन्होंने आना था, लेकिन नहीं आ सके। तो मैंने कहा चले जी वॉलपेपर लगा ही लिया जाए। पहले मेरा प्लान बीच में आके थोड़ा सा कैंसिल हो गया। मैंने कहा यार मैं कैसे करूँगी, क्या करूँगी, फिर से इतना मैं खपूँ, ये है वो है। तो जो काम करने वाले हैं वो तो करने वाले हैं। तो जी जब मैंने लगाया तो जो वॉलपेपर है वो तो मेरे पास इतना ही था जितना आपको अभी नज़र आ रहा है। तो फिर मुझे उसको ना फिनिश लुक देने के लिए इस तरह से थोड़ा सा ना जो है वो डिज़ाइन करना पड़ा, क्योंकि मुझे समझ नहीं आ रही थी इसको मैं फ़िनिश कैसे करूं। बॉर्डर जो है इसका वो मैंने अभी थोड़ा चेंज करना है, अभी भी ये कंप्लीट नहीं है, लेकिन अभी के लिए मुझे ना टेम्परेरी इसको कंप्लीट करना पड़ा। और ये ओवरऑल लुक है पूरे मेरे कमरे का। असल में ये मेरा कमरा नहीं है, ये हानिया और हुरिया का कमरा है। और ये उनके रूम के अकॉर्डिंग मैंने जो है ना वो सारा इस तरह रखा हुआ है, किया हुआ है कि जब वो बड़ी होंगी तो जिस तरह उन्होंने अपना बाकी फिर जब बच्चे, आपको पता है जब ख़ास कर लड़कियां जब बड़ी होती हैं फिर वो अपना जो रूम है वो अपनी मर्ज़ी से डिकोर करती हैं। जैसे कि हम बहनें थीं, हम अपने रूम को अपनी मर्ज़ी से डिकोर करती थी। तो जैसे इनको अच्छा लगेगा ये बाद में कर लें, मुझे जहाँ तक जितना अच्छा लगता है इनके लिए मैं करती रहती हूँ और करूँगी। और यहाँ पर जी गर्मी है, गर्मियों में कुछ ना कुछ ठंडा, और स्पेशली अगर आप जूसेस वगैरह का इस्तेमाल करते हैं तो आपको पता है कितना मज़ा आता है, वो भी ठंडा ठंडा। तो जी उसके बाद उमर लेकर निकल गए थे हमें बाहर, क्योंकि उमर को पता है कि जो हमारे माशाल्लाह बच्चे हैं ना, जो मेरी छोटी है उसको तो बाहर जाने का इतना शौक होता है, उसको पता है कि डेली हम रात को बाहर जाते हैं। तो उस टाइम में वो इतना तंग होगी घर में, तो जब तक उसको बाहर नहीं लेकर जाएंगे तो उसका भी जो है ना वो मूड जो है खुशगवार नहीं होता। तो इतना इंजॉय करती है माशाल्लाह हुरिया भी। तो जी यहाँ पर हम आ गए थे बाहर, बच्चों के लिए स्पेशली हम बाहर आते हैं और उनको घुमाना फिराना चाहिए। और जो है ना जो बेगमात होती हैं ना उनके ज़रा मूड फ्रेश हो जाते हैं, क्योंकि पूरा दिन घर में काम कर करके। तो जी ये हस्बैंड्स पे लागू है कि मस्ट पूरे दिन में एटलीस्ट 1 घंटे के लिए से लेकिन बाहर ज़रूर लेकर जाएं, क्योंकि माशाल्लाह जो हमारा ऑफिस होता है ना, हमारे घर का जो किचन है वो ऑफिस है हमारे लिए, और वो कभी भी माशाल्लाह बंद नहीं होता। अल्लाह ताला इसी तरह चलाए रखे, 24/7 हमने सर्विस देनी होती है। तो अगर वहाँ से हम खुद ऑफ लें तो लें, अदरवाइज़ वहाँ की कोई छुट्टी नहीं बनती। स्पेशली वीकेंड में आपको पता है कि जो किचन है ना वो सबसे ज़्यादा ही उसका काम होता है। तो जी इस वजह से ज़रूर बाहर निकलना चाहिए, ज़रा माइंड फ्रेश होता है और अच्छा लगता है। तो वीकेंड में स्पेशली जब उमर को ऑफ होती है फिर तो हम ज़रूर बाहर निकलते हैं। और यहाँ पर जी आप गाड़ी देख सकते हैं। मैंने उमर से कहा उमर ये इतना बड़ा खिलौना जो है ना वो देखो रोड पे चल रहा है इस तरह की, तो हम जो है ना टॉय शॉप पे देखते हैं इस तरह के ट्रक और कार्स वगैरह। तो जी मॉडिफिकेशन जो लोग करवाते हैं उसी तरह की करवाते हैं। तो जी हर किसी की अपनी पसंद है, किसी को किसी तरह की गाड़ी पसंद है, और जी गाड़ी लेने के बाद उसको मॉडिफाइड करना हर एक की जी अपनी अपनी पसंद होती है। उमर को ये GTR बहुत पसंद है जो अभी आपको देखने को मिल रही है। मुझे स्पोर्ट्स कार में कमारो पसंद है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ये जो एक और गुजरी है GMC जो हमारे पास ऑलरेडी अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने हमें हमसे हमारी जिसे कहते हैं ना औकात से बढ़ के नवाजा है, और उसी में ही खुशी मिलती है और खुश भी होना चाहिए। और जी यहाँ पर हम लुसेल साइड पे जा रहे हैं, तो सोचा चले जी ज़रा लॉन्ग ड्राइव भी हो जाएगी, कुछ खा पी भी लेंगे, और जी बच्चे भी जो है ना वो ज़रा खुश हो जाएंगे। क्योंकि ये नहीं है कि जैसे आप गाड़ी में बैठे एक राउंड लगाया और वापस आप घर चले गए तो बच्चे भी कहते हैं ये क्या है, ये क्या चीज़ थी। तो इससे अच्छा फिर हम घर पे ही रहते। तो जी यहाँ पर बस अभी हम थोड़ा सा घूमे शुमेंगे, और जी दी एंड करूँगी अपने व्लॉग का। वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा। और जी ये रहे वो तुर्की के छोटे छोटे से मनाज़र जो मेरी कज़न मुझे ना सेंड करती रहती थी वीडियोस वगैरह बना बना कर, और मुझे बताती थी आज मैं यहाँ गई ये किया वो किया। क्योंकि यहाँ पर आना तो पॉसिबल नहीं हुआ, फिर उन्होंने जो दिन थे वो तुर्की में ही गुजारे अपने, और फिर वहीं से वापसी उन्होंने इख्तियार कर ली। और यहाँ पर जी जो पिछले दिनों मैं आपको बताती थी फ्रेश मिल्क आ रहा था, उसकी जो बलाई थी वो हम लोगों ने जी सेव करके रखी थी। मैंने कहा अम्मी से पहले वो ख़राब हो जाए, चले उसका ना मक्खन निकाल लेते हैं। तो मक्खन हमने 1-2 बार पहले बना भी
चुके थे, थोड़ा थोड़ा सा बनाया हुआ था और माशाल्लाह इसका करते करते इतना ज़्यादा मक्खन बना। और मक्खन भी अगर आप इसका जल्दी से घी ना बना लें तो ये मक्खन भी ख़राब हो जाता है। तो खैर माशाल्लाह काफ़ी क्वांटिटी में था मक्खन, तो उसका फिर हम लोगों ने बाद में घी बनाया था, जो मैं आपको अपने आने वाले वीडियोस में व्लॉग्स में भी दिखाऊंगी। तो यहाँ पर जी अम्मी बना रही थी, इसका निकाल रही थी मक्खन मलाई का। और ये वैसे अगर आप किसी तंदूर की रोटी या साग वगैरह या फिर पराठे के ऊपर थोड़ा सा डालकर आप खाएं तो जी बहुत मज़ेदार लगता है। और जी आई एम श्योर आप सबको ये देखकर अपना अपना टाइम याद आ रहा होगा कि जब हम अपने अपने मुल्कों में थे, यानी कि जब हम भी पाकिस्तान में थे, तो जी घर की बनी हुई चीज़ें, लस्सी, मक्खन, तो ये सारे घर के निकली चीज़ें ही हम खाते थे और इतनी अच्छी लगती थी। पूरा पूरा दिन इसमें गुजर जाता था, फिर ऐसा लगता था कि अभी भी कितना टाइम है। और आजकल ऐसा होता है कि अगर आप रेडीमेड बाहर से भी चीज़ें ले आते हैं तब भी ना दिन जो है वो जल्दी से ख़त्म हो जाता है और पता भी नहीं चलता यार क्या हमने दिन में किया ही क्या है जो फिर रात हो गई है। तो जी टाइम बहुत तेज़ी से गुजर है, इसलिए इस टाइम को जी जितना अच्छे तरीके से आप गुजार सकें गुजारें। लड़ाई झगड़ों से दूर रहें, किसी के मैटर्स में ना पड़ें, अपने अपनी लाइफ अपने अपने तरीके से गुजारें एंड दैट्स इट। और इसी के साथ करते अपने ब्लॉग का यहीं पर एंड। इंशाल्लाह बहुत जल्द मिलूंगी अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखें, हम सबको अपनी दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।